आप सभी लोगों का मेरे वाईटी चैनल मिशन कोशिश पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो में जो वर्कशीट आप देख पा रहे होंगे, ये वीडियो है क्लास 7 वर्कशीट नंबर 6 माह अगस्त के लिए। प्यारे बच्चों, चलते हैं सीधे मूल्यांकन प्रश्न पे। मूल्यांकन प्रश्न को समझने से पहले आप लोगों के लिए कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, तभी आप इन मूल्यांकन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलते हैं मूल्यांकन प्रश्न पे। पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए स्क्रीन पे। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 20 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। प्यारे बच्चों, जब भी छोटी सी छोटी संख्या वाला कहीं पे शब्द आता है या प्रश्न में लिखा होता है छोटी से छोटी संख्या, उसका मतलब है प्यारे बच्चों उसका क्या निकालना, हमको लॉसो या LCM निकालना है। इतना आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें 10, 20 और 35 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे पहले पूरे तीनों संख्याओं को। तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और 35 में भाग नहीं जाएगा, इसको हम एडिटिव उतार देंगे नीचे। फिर 2 का देंगे, 2 5 में भाग नहीं जाएगा, आप इसे ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। 2 का भाग 10 में 5 बार गया, 35 में नहीं गया, इसे नीचे उतार देंगे। अब देखेंगे आप किसका भाग जा रहा है, 5 का। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 7 का जाएगा, 7 एकम 7। ये क्लियर हो गया। तो 10, 20 और 35 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणे 7। यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए अगले पृष्ठ पे इसको हल करते हैं। जो निकल का आया था इनका अभाज्य गुणनखंड, वो आया था 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इन सब का आप क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 7 दूनी 14 और 1 जीरो लगाएंगे, हो जाएगा 140। तो 20 सत्ता होता है 140। तो वह छोटी सी छोटी संख्या कौन होगी प्यारे बच्चों, वो होगी 140। 140 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 10 और 35 से पूरी बार क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। लेकिन हमको दिया है प्रश्न में कि प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। मतलब जब हम इन तीनों संख्याओं का भाग देंगे तब हमको जो छोटी से छोटी संख्या आई उसमें 2 शेष रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या आई वो आई 140, उसमें हम +2 कर लेंगे, ये हो जाएगा 142। प्यारे बच्चों 142 142 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 10, 20 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या रहेगा, 2 शेष रहेगा। आप भाग दे के देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके लिए स्क्रीन पे। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे भी क्या करना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और वो होनी चाहिए 6, 8 और 12 से विभाजित। देखते हैं कैसे हल करना है इसे, आओ चलते हैं। पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 6, 8 एंड 12 का क्या निकालेंगे, हम प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देंगे
2 3 6, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से देंगे 3 में जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 का देंगे 3 में जाएगा नहीं, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, फिर 3 का देंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो इसके प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 3 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3। 2 टाइम 3 भाई, 2 टाइम 3 टाइम 2, क्या था वो, हाँ 3 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3। अब देखिए सारे अभाज्य गुणनखंडों का हम आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब जो एलसीएम आया प्यारे बच्चों वो आया लॉसो कितना है 24, 24। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि छोटी सी छोटी संख्या कितने अंकों की, 3 अंकों की प्यारे बच्चों। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, 100 होती है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम जो हमारा लॉसो आया कितना आया, वो आया 24। तो 24 का भाग हम देंगे किसमें, 100 में। यहाँ पे स्पेस की कमी होने के कारण दूसरे पृष्ठ पे हल करते हैं। अब क्या करेंगे, 100 में हम 24 का भाग देंगे। तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौको होता है 96। अब 100 में से 96 गया, बैलेंस रहा 4, 4 शेष। अब क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, ये 96 तो 2 अंक की संख्या होगी जिस पूरी पर भाग जाएगा, लेकिन हमको 3 अंक की निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 जो सबसे छोटी संख्या है उसमें हम 24 जोड़ देंगे जो लॉसो निकला हमारा, और माइनस जो शेष रहा उसको घटा देंगे। तो ये हुआ प्यारे बच्चों 124 ऋण 4 बराबर 120। तो वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, जो 3 अंक की, जो इन तीनों संख्याओं से पूरी बार क्या हो जाती है, विभाजित। कौन 3 संख्या है, 6, 8 और 12 से 3 अंक की। वैसे तो बहुत संख्या होंगी 2 अंकों में, लेकिन 3 अंक की निकालनी है। तो कौन होगी वो, 120। ये इस प्रश्न का आंसर रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके लिए स्क्रीन पे। 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा है। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, किसके, 8, 10 और 12 के, ठीक है ना, निकाल लेंगे। जो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा वो निकल के आएगा 120। यहाँ पर जितना हो पाएगा मैं हल करता हूँ, बाकी आप करेंगे। 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 5 में जाएगा नहीं, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 5 और 3। तो 1 3, 1 5 और 3 2। देखते हैं, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 5। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 तिया 4 तिया 12, 120। तो लॉसो कितना आया, लॉसो आया 120। अब जो लॉसो आया भाई 120,
अब बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है 3 अंक की? वो होती है 999। इस 999 में हम 120 का भाग देंगे तो 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 12 अट्ठे 96 और 9 में से 6 गया 3, 960 हुआ, सॉरी ये हुआ 960। 9 में से 9 और ये रहा 9 में से 6 गया 3, 39 क्या रहा हमारा शेष 39 भाई। अब क्या करेंगे हम? वह छोटी से छोटी संख्या होगी 900, बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो जो 8, 10 और 12 से विभाजित होगी, वो होगी 960। दूसरे तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं। 999 में हम अगर शेष को घटाते हैं तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9 की 9, तो 960 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8, 10 और 12 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी, बड़ी से बड़ी। ओके, तो आया 960। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्पेस की कमी होने के कारण हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है? मिटाना पड़ रहा है प्यारे बच्चों। अब ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 4। रेणु 75 किलोग्राम तथा 69 किलोग्राम भार वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे या वाट का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। दोनों बोरियों को पूरा काट ली भाई। यहाँ पे देखिए आप लोग, अधिकतम लिखा है तो इसका मतलब हम किसका क्या निकालना है? 100 निकालना भाई, HCF निकालना है प्यारे बच्चों। तो वही HCF निकालने के लिए पहले इसके हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। मैं एक साथ ही कर रहा हूँ, आप इसके चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टर। अब देखिए मैं 3 से भाग दूंगा सीधे। क्यों दूंगा? क्योंकि 9 6 15 होता है। 3 के लिए जो विभाज्यता का नियम है, अंकों को जोड़ना, और ये होता है 7 और 5 12। 12 भी 3 से कटता है और 15 भी 3 से कटता है, इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट इनमें 3 से भाग दूंगा। आप लोग इसे अलग अलग निकालेंगे भाई। तो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक हो गया? तो वो वाट कितने किलो का होगा? 3 किलो का भाई। कितने किलो का होगा? 3 किलो का। तो 900 कितना आया? वो आया 3। तो इसका आंसर आ गया ये। वह वाट 3 किलो का होगा जो इन दोनों बोरियों, इतने केजी का और इतने केजी, 69 और 75 केजी के भार वाले बोरियों को पूरी बार क्या कर देगा? नाप कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 3। मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों बीमाओं को पूरा नाप ले। प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी एक शब्द देख रहे होंगे आप, सबसे लंबा फीता, मतलब इसमें भी हमको प्यारे बच्चों 900 निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। प्राइम फैक्टर करेंगे। अब मैं डायरेक्ट सीधे उसी तरीके से करूँगा। फिर 825 आप अलग अलग निकालेंगे भाई। 675 और 450 मैं वही 3 से डिवाइड करूँगा। तीनों अंकों को जोड़ूंगा। 8 और 2 10 और 5 15, 7 होते 13, 13 5 18 और 5 और 4 9। ये तीनों संख्याएं क्या हो रही है? 3 से डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? 3 से भाई।
3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 3 9। तो मैं डायरेक्ट 3 से सीधे भाग दूंगा। आप अलग अलग चाहे तो निकाल सकते हैं। अब 825, 675 और 450 मैं भाग दूंगा 3 से पहले। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर मैं दूंगा, अब जोड़ेंगे तीनों संख्याओं को, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता है, और 2 2 4 ये होता है, और ये होता, लेकिन ये संख्या क्या योग 3 से डिवाइड नहीं हो, तो मैं 5 से दूंगा। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 तियाँ 15। फिर 5 से दूंगा मैं भाग, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 5 छः 30। अब यहाँ पे 11 अभाज्य संख्या आ गई, तो अब किसी भी संख्या का पूरी बार भाग नहीं जाएगा। इसीलिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए, कॉमन, मौसम में क्या होता है कॉमन फैक्टर, वो निकल के आएगा 3 गुणा 5 गुणा 5। क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों, 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 3 पंजे 15, 15 पंजे 75 सेंटीमीटर। तो उस फीते की लंबाई कितनी होगी प्यारे बच्चों, 75 सेंटीमीटर का फीता इन तीनों बीमाओं को क्या देगा, पूरी बार नाप लेगा। ओके, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इन प्रश्नों को अब अच्छे से अपनी कॉपी में हल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।